नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चक्की प्रखंड के चंदा पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंदा पंचायत के वर्तमान मुखिया अजीत राय जी, जिनसे हम लोग इनके पंचायत में 5 सालों में क्या कुछ कार्य इनके द्वारा किया गया है, क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जो छूट गए हैं, अधूरे रह गए हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं हम लोग। सबसे पहले तो मुखिया जी, हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और पूरे चंदा पंचायत के जितने बुजुर्ग माता पिता समान हमारे अभिभावक हैं उनका चरण स्पर्श, साथ ही नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जी मुखिया जी, जानना चाहेंगे कि आप कब से राजनीतिक जीवन में हैं? मैं 2001 के पंचायती राज चुनाव में बीडीसी का पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था और संयोग से मैं वो चुनाव हार गया था। लेकिन उसी समय मुझे महसूस हो गया कि इस पंचायत को मेरी ज़रूरत है और मुझे इस पंचायत की ज़रूरत है और तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। कितने बार मैं आपका ये पहली बार मुखिया बने हैं या इससे पहले भी बने थे? 2006 में हमारी पत्नी मुखिया थी इस पंचायत की। उसके बाद किसी कारणवश 2011 में मेरी पत्नी हार गई, पुनः 2016 में मैं स्वयं मुखिया बना। अच्छा, इस बार फिर से आप मुखिया के चुनाव में उतरने वाले हैं? जी, मुखिया के चुनाव में उतर रहे हैं और साथ ही उम्मीद है और जिस ढंग से जनता के प्रति हमने अपना समर्पित भाव दर्शाया है कर्तव्य निष्ठा के साथ, तो उम्मीद है कि पुनः आप लोग इसी स्थल पर जीत की मिठाई खाएं। अच्छा, किस सोच के साथ इस बार के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? जब 2016 में मैं मुखिया बना तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ जल निकासी की थी जी। और जल निकासी की समस्या इतनी खराब थी कि लोग खाना भी खाते थे तो रात को रोते थे कि हम कीचड़, हमारे घर के अगल बगल कीचड़ आता था। हमने ज़मीनी विवाद सुलझाते हुए परसिया दलित बस्ती का पानी, लीलाधरपुर 75% दलित बस्ती का पानी, भरियार दलित बस्ती का पूरा पानी हमने ला करके उचित जगह पर गिरा दिया और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को हमने उठा दिया। इस बार का जो चुनाव लड़ने वाले, इस बार का मेरा दो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बहुत से अधूरे कार्य हैं जिन कार्यों को करने में मैं सफल ना हो पाया। वजह जमीन का मामला था। जैसे भरियार बिंद बस्ती का कुछ पानी है, यदि उसको धर्मावती नदी में गिरा दिया जाता है तो हम समझते हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन अच्छा से अच्छा बेहतर बन सकता है। तो मेरी अगली योजना ख़ास तौर से जहाँ जहाँ जिन बस्तियों में जल निकासी नहीं हुई है उनको निकाल करके वहाँ के लोगों के अगल बगल के वातावरण को स्वच्छ करके उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। अच्छा मुखिया जी, आप एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आप एक शिक्षक भी हैं, तो शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है अभी, तो इसमें बच्चों का जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, बाधित हुआ है, तो शिक्षा को लेकर के आपके मन में क्या विचार? गुलशन जी, इस पर थोड़ा हम पीछे जाना चाहेंगे। जहाँ बैठे हैं जो विश्वविद्यालय के कैंपस में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। 1984 में मैं मैट्रिक पास किया, जिले में मेरा 7वां स्थान था। लेकिन जब हम आरा महाराजा कॉलेज से पढ़कर आते थे तो हम अपने अगल बगल के गाँवों में, घरों में देखा करते थे कि हमारी बहन बेटियाँ कक्षा 6 के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर रही। तब हमने अपना अच्छा करियर मन से त्याग दिया कि मुझे अफसर नहीं बनना है, मुझे बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं जाना है, और हमने इस विद्यालय की स्थापना की 1993 में। और आज मुझे गर्व है 2006 के बाद हमारी बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा सुलभ पढ़ाई की व्यवस्था की जाने लगी। उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी और इस पंचायत के 6 किलोमीटर के कैंपस में कोई हाई स्कूल नहीं था। लेकिन इसी विद्यालय से हमने पूरे क्षेत्र के लड़कियों को उच्च विद्यालय निमेष से टैग करा करके मैट्रिक पास कराना शुरू किया और आज हमारे इस क्षेत्र की कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस विद्यालय की बदौलत BA MA नहीं कर रही है और उनके शादी विवाह में कहीं रुकावट नहीं है। यह देन है इस विद्यालय की, जिसको मैंने स्थापित किया एक मिशन के तहत, एक योजना के तहत, कमर्शियल व्यू से नहीं। और अभी जो कालांतर में जो अभी आपका कोविड काल चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान है तो ननिहालों का नुकसान है, क्योंकि पढ़ाई के प्रति न कहीं कोई व्यवस्था इस संकट में हो रहा है और न हमारे अभिभावक उस ढंग के कुशल हैं जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा अपने घर पर दे सकें। अच्छा मुखिया जी, पंचायतों का विकास करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से काफ़ी फंड
वहाँ से रिलीज किए गए। कितना धरातल पर उतर पाया है आपके पंचायत में, चंदा पंचायत में? क्योंकि देखा जा रहा है कि 7 निश्चय में बहुत सारे पैसे आए, लेकिन सही से काम और उपयोग नहीं हो पाया, लेकिन पैसे भी निकासी हो गए हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जहाँ भी 7 निश्चय की योजना आप देखेंगे, वो योजना बेहतर स्थिति में है और लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि अनुपयोगी किसी योजना का संचालन हमारे पंचायत में हुआ है। जहाँ भी हुआ है, कोई नाली बनी, बड़ी से बड़ी नाली बनी, तो वहाँ के लोगों से जाके पूछेगा तो बोलेंगे कि यह नाली मेरे लिए भगवान का दर्जा ले चुकी है, ताकि हम लोग का पानी निकल गया, हम लोग सही जगह से, सुरक्षित जगह से भरपेट भोजन कर दें। अच्छा, शौचालय योजना का कितना लाभ आपके पंचायत के लोगों को पहुँच पाया है आपके तरफ? मैक्सिमम हमारे पंचायत में जितने शौचालय बने और उनको जो भी सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, 100% आच्छादन हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें शौचालय वाला में बहुत बात सामने आ रहा है कि कुछ घूस वगैरह भी लोग मांग रहे हैं, कमीशन वगैरह। ऐसा मुझे भी सुनने को मिला, किंतु इस पूरे पंचायत में गुलशन जी, मैं एक चुनौती आपको दे रहा हूँ कि पूरे पंचायत में एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है कि जो चंदा मुखिया के विरुद्ध यह कह दे कि मुखिया जी ने शौचालय के लिए, आवास के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए मुझसे पैसे की मांग की है, पैसा लगा है। वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास, इसमें भी काफ़ी मतलब लोगों से लूटा जाता है। जो ब्लॉक पर आते जाते लोग हैं, कहते हैं कि मुखिया जी से हम काम करा देंगे, दे दीजिए पैसा, 10,000 5,000 ले लेते हैं। वृद्धा पेंशन में जहाँ तक बात है, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई पैसे की बात की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कहीं कहीं छेड़छाड़ की रिपोर्टें मुझे मिलती थी, और जब मेरे कान में आती थी और लाभुक बोलते थे, उस व्यक्ति का पैसा नहीं लगता था। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में आपके सबसे मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसको आपने किया हो और पहले नहीं हो पाया हो, उसका उस समस्या से काफ़ी लोग जूझ रहे थे, लेकिन आपके द्वारा उस कार्य को निपटा दिया गया, ऐसा काम कोई है जो गिनाइए हमको? एक काम है मेरा, 2006 में जब हमारी पत्नी मुखिया बनी, तो हमारे बक्सर जिले में हेमदापुर ग्राम था जो ग्रामीण सड़क से नहीं जुटा हुआ था। उस कार्यकाल की उपलब्धि, मेरी पत्नी की कार्यकाल की उपलब्धि, हेमदापुर को हमने ग्रामीण सड़क से जोड़ दिया। इसमें आपके जो और इस कार्यकाल में भरियार दलित बस्ती में, पूरे दलित बस्ती के पानी का निकास कहीं नहीं था, जिसको निजी ज़मीन के माध्यम से लोगों से हमने हाथ जोड़ करके, दान लेकर के सारे बस्ती के पानी को लाकर हमने जिला परिषद की ज़मीन में गिरा दिया। ये मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। मतलब आप सबसे ज़्यादा फोकस जल निकासी को लेकर, जो समस्या अभी वर्तमान में सब जगहों पर देखा जा रहा है, जी। तो जल निकासी पर आपका सबसे ज़्यादा बिल्कुल फोकस रहता है, क्योंकि हम जब वोट मांगने जाते थे तो लोग मुझे वही समस्या बार बार दिखलाते थे। नाली वाला। मैं अपने गांव की एक घटना सुना देता हूँ। हैदर अली स्वर्गीय, जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, 6 माह पहले गुजर गए, और 4 साल पहले रोज़ा का महीना चल रहा था, रमज़ान का महीना चल रहा था, और उनकी पत्नी हमारी पत्नी के पास गई और बोली कि एक कनिया, हमने के ए से नहीं खींचा नहात कि नहाइब ज़्यादा पानी गिरी न तो लोग गाली देवे लगी राही को, आ गर्मी बहुत बा से बबुआ से कही के नाली बनवा दी कसहूँ। उसको, उस नाली को हमने, उनके घर के पानी के नाली को और दलित बस्ती के पानी को हमने अपने घर के पीछे अपनी निजी ज़मीन में 2 कट्ठा गाढ़ा खुदवा कर गिरा दिया। अच्छा मुखिया जी, इस बार के चुनाव में भी आप फिर से उतरने वाले हैं, कई लोग भी उतरने वाले हैं मैदान में, किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं मौजूद? हमें नहीं लगता है, जो जनता का दुलार आशीर्वाद हमारे ऊपर मिल रहा है, हमें नहीं लगता है कि दूर दूर तक मेरे पीछे कोई है। मतलब प्रतिद्वंदी किसी को नहीं? कोई नहीं। अच्छा, जीत की विश्वास कितने रखते हैं, कितने % आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? गुलशन जी, 101% जीत की विश्वास में रखता हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है। मुखिया का जो भी दायित्व है, हमने उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया, जो मुझे करना था, समझदारी से, समाज के सहयोग से, समाज के सलाह से हमने किया। और एक जो मेरा सबसे बड़ा कार्य है, जिस कार्य पर मुझे भी स्वाभिमान रहता है और हमारे पंचायत के लोग भी स्वाभिमानी समझते हैं अपने को, वह काम है घर के आंगन में यदि प्रतिष्ठा से जुड़ी कोई समस्या उस किसी भी घर में उत्पन्न हो जाती है, तो उस घर के लोग अपने पड़ोसी को बाद में बताते हैं, हमें पहले बताते हैं, और संयोग से, भगवान के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से उस समस्या हल भी हो जाती है और उस परिवार का सम्मान बच जाता है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। कोरोना काल में काफ़ी लोग जो थे उनका रोज़गार छिन गया। रोज़गार के लिए, युवाओं को रोज़गार के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए,
अभी जो स्थिति है कि आने वाले समय में कोविड काल चलेगा, ऐसा लग रहा है, जैसा कि आप लोग के द्वारा रिपोर्ट आ रही है छन करके। तो युवा आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमारी प्लानिंग ये है कि अब वो सिर्फ सरकारी नौकरी के फेरे में न रहे, उनको जहाँ लगता हो कंप्यूटर का ज्ञान हो, खेल के क्षेत्र में और अध्ययन के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, और खुद के अभी जो हमारा विद्यालय चलता है इसमें हमने वैसे युवाओं को, इस पंचायत के युवाओं को रोजगार दिया है जो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और भविष्य में भी मेरी योजना है कि यदि इस ढंग की समस्या आई तो शिक्षा क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा है और इसी क्षेत्र में पुनः पंचायत के दूसरे सिरे में इसी व्यवस्था को लागू करके 15 से 20 परिवारों को मैं रोजगार दे सकता हूँ। इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? विकास, शिक्षा, रोजगार, क्या रहेगा आपका मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा कि कुछ वैसे लोग जो आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं, सरकारी तंत्र के विफलता के कारण हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सफलता पाई, लेकिन कुछ लोग अभी भी जूझ रहे हैं, उनकी गरीबी को दूर करना मेरी सबसे बड़ा हमारा मिशन रहेगा, उद्देश्य रहेगा, और इसी पर फोकस डालकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, अंत में अपने पंचायत के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि 5 साल आपने मेरा कार्यकाल देखा, जाने अनजाने में यदि आपके सम्मान के प्रति, जबकि मैंने किया नहीं है, कभी मेरे शब्दों से आपको कष्ट हुआ हो तो क्षमा करते हुए पुनः अपने उस मुखिया को जरूर रखने का प्रयास करेंगे जो मुखिया आपके पंचायत के नाम को जिले में रोशन करता है। धन्यवाद मुखिया जी, आप अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुलशन जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः पंचायत के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ।